टैक्स पेयर्स के पैसे को वो सिर्फ और सिर्फ एडवर्टाइजमेंट्स में बर्बाद कर रहे हैं कि मोदी जी को बहुत ज्यादा आदत है झूठ बोलने की। मोदी और मोदी सरकार वो 700 किसानों के हथियारे हैं। ठंड में पानी का बौछार मारा जाता है, अन्नदाता है माफ नहीं करेंगे उनको। भाजपा जो है उन्होंने हमेशा देश को, लोगों को तोड़ने का काम किया। भाजपा ने हमेशा लोगों को गुमराह करने का काम किया और भाजपा ने हमेशा सिर्फ और सिर्फ राजनीति की है। राजनीति, ऐसी राजनीति जो सिर्फ और सिर्फ सत्ता में आने के लिए राजनीति की। ये सारे इंस्टीट्यूट्स को खत्म कर रहे हैं, सारे PSUs को खत्म कर रहे हैं, इतने करोड़ों लाखों करोड़ में बेच रहे हैं सारा। तो वो बेचने के लिए उनको मिला कहाँ से? कांग्रेस ने अगर कुछ नहीं किया 70 सालों में तो वो क्या अंग्रेज छोड़ के गए या उनके RSS के कोई पदाधिकारी छोड़ के गए? यूपी में इलेक्शन का माहौल है, यूपी के साथ कई अन्य राज्यों में इलेक्शन का चुनावी माहौल है। ऐसे में जो प्रियंका गांधी जी यूपी यानी उत्तर प्रदेश का नेतृत्व कर रही है, सीधी टक्कर योगी आदित्यनाथ जी से है। महिलाओं की शक्ति वो प्रबल दिखा रही है यूपी में। हर जगह में, हर गांव में घूम घूम कर लोगों में प्रचार कर रही है। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस की महिला विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीता डिसूजा जी है, उनसे सवाल करेंगे और बातचीत करेंगे। मैम, यूपी में चुनावी माहौल है और पिछले एक साल से हम देख रहे हैं महिला शक्ति पुरजोर तरीके से आगे बढ़ रही है। इसी सीतापुर में आज हम मौजूद हैं और यहीं पे प्रियंका गांधी जी को अरेस्ट हुई थी, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, यूपी में चुनाव के 2-3 फेज हो चुके हैं। अब 21 तारीख को, 21 फरवरी को 125 दिन होने वाला है, 125 डेज, जहाँ पे यूपी के महिलाओं को जो स्लोगन मिला है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। और इस नारे के साथ साथ ना सिर्फ ये सिर्फ एक नारा नहीं है, प्रियंका गांधी जी ने विश्वास जताया है उत्तर प्रदेश के महिलाओं पे। और 40% टिकट्स, ये कोई भी पार्टी के इतिहास में पहली बार है कि 40% टिकट्स महिलाओं को मिली है। ये विश्वास जो प्रियंका गांधी जी ने और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने महिलाओं पे, उत्तर प्रदेश के महिलाओं पे की है, मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की महिलाएं बढ़ चढ़ के कांग्रेस पार्टी के साथ कंधे से कंधे मिला के वो चल भी रहे हैं। जिस तरीके से आप देखिए, जो मैराथन्स हुआ, रोड शोज़ हुआ है, महिलाएं इतने बड़ी तादाद में, हज़ारों की तादाद में महिलाएं बाहर निकल के आई हैं मैराथन्स के लिए। तो ये एक साफ संदेश है कि महिलाएं उत्तर प्रदेश के प्रियंका जी के नेतृत्व में बदलाव चाहती हैं। महिलाएं जो यहाँ पे उत्तर प्रदेश के हैं वो अपने आप को असुरक्षित भी महसूस करती है ऐसे गुंडा राज में, जिसके चलते महिलाओं ने प्रियंका दीदी का हाथ थाम लिया। महिलाओं ने प्रियंका दीदी को वादा किया है और साथ देने का पूरा आप देख रहे हो, साथ निभा रहे हैं। नहीं, साथ निभा रहे हैं, ये आपकी बात सही है, क्योंकि आप संगठन के एक जिम्मेदार पद पे है। कांग्रेस की कई सालों से यहाँ पे सरकार नहीं है, तो संगठन में क्या माहौल है? क्योंकि जिस तरह से बीजेपी का संगठन मजबूती से काम कर रहा है, क्या लगता है कांग्रेस का संगठन उसको चुनौती दे पाएगा? कांग्रेस के संगठन तो और मजबूती से काम कर रही हैं। ग्राउंड पे, फील्ड पे अगर आप देखोगे तो ये सच्चाई है कि बहुत सालों के बाद उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की संगठन एक होके काम कर रहे हैं। जो पिछली महिलाओं की घटनाओं को अगर देखें, हाथरस है, उन्नाव है, क्या सिर्फ ऊर्जा जो कांग्रेस को मिली है इन घटनाओं की वजह से मिली? अगर दूसरी कोई घटनाएं अगर नहीं रहती तो फिर क्या रहता? देखिए, सबसे पहले बात यह है कि राजनीति में लोग ये सोचते हैं कि इसको टिकट दे तो जीतेंगे या हारेंगे, उसको टिकट दे तो क्या समीकरण हो गए। प्रियंका गांधी जी ने जब महिलाओं को टिकट्स देने की बात आई, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं सोचा। उन्होंने सोचा कि उत्तर प्रदेश में जो हालात हैं महिलाओं के, महिलाएं अपने आप को सही, ये सच्चाई है कि महिलाएं अपने आप को उत्तर प्रदेश में असुरक्षित महसूस करती है। क्राइम रेट बढ़ा हुआ है बहुत ज़्यादा। रेप के जितने केसेस है उत्तर प्रदेश में वो दुगना हो चुका है ये 5 सालों में। और
साथ ही साथ अगर आप ये देखें कि जिस तरीके से कांड होते हैं, पर न्याय की भी उम्मीद नहीं किया जा सकता है। प्रियंका गांधी जी महिलाओं के लिए एक उम्मीद बन के आई है और वो महिलाओं को न्याय दिलाने का काम कर रही है। जिस तरीके से उन्नाव के रेप विक्टिम की मां को राजनीतिक रूप से सशक्त करने का उन्होंने फैसला लिया है, ये एक बहुत बड़ी बात है। और ये ये एक संदेश है समाज के लिए भी कि महिलाएं जो है वो जब राजनीति में उतर के आएगी तो वो अपने जो कदम है वो आगे बढ़ाती जाएगी, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखेगी। भाजपा ने कई सालों से 2014 से ये नारा दिया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या लगता है आपको इस बार? भाई साहब, बेटी मुझे दुख के साथ बोलना पड़ रहा है। अगर इतना ही शौक था बेटियों को पढ़ाने का और बढ़ाने का, तो बजट्स में कटौती क्यों? बजट काटने से क्या बेटियां को आप पढ़ा सकते हो? आप टीचर्स को तो उनकी सैलरी दे नहीं रहे हो। दूसरी ओर जब बेटियों के अधिकार के लिए दो कौन से काम किया है भाजपा की सरकार ने, जो आप गांव-गांव लोगों के बीच जाके पूछिएगा कि उनको क्या वो स्कीम उपलब्ध हुई है, मना करेंगे। और मुझे ये कहने में कोई मैं नहीं डरूंगी एक बात कहने से जो सच्चाई है। उत्तर प्रदेश में, और ये जो हो रहा है वो सेंटर से भी आदेश है, इसलिए जब किसी महिला पे अत्याचार होती है, वो रेप हो, घर पे अगर डोमेस्टिक वायलेंस हो, उनका केस भी FIR भी लॉज नहीं होता है। मना किया जाता है कि FIR लॉज जिस थाने में जितना ज़्यादा FIR लॉज होगा वो थानेदार को और वहाँ के जो पुलिस जो टीम को उनको प्रमोशन नहीं मिलती है। ये सच्चाई है। उनको डंडा मिलती है ऊपर से अगर वो केसेस लॉन्च करते हैं। और साथ ही साथ बहुत दुख की बात है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में माइनॉरिटीज़ पे, SCs पे, जो हमारे पिछड़े वर्ग के भाई बहनों पे जिस तरीके से अत्याचार हो रहा है, मुझे दुख की बात है कि हम एक ऐसे प्रदेश में, एक ऐसे माहौल में इनको जीना पड़ रहा है जहाँ पे इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। मोदी जी ने हाल ही में एक भाषण दिया था संसद में जिसमें कांग्रेस पे उन्होंने निशाना साधा था, कांग्रेस को किसान विरोधी तक उन्होंने कहा था। उस पर क्या कहेंगे? जबकि आप खुद सीतापुर में खड़ी है, यहाँ से ही प्रियंका गांधी जी लखीमपुर खीरी जा रही थी, तब उनको अरेस्ट भी किया गया। किसान विरोधी कौन है वो इनके फैसले ने बता दिया। किसान विरोधी अगर वो है, क्योंकि अब भी जो लखीमपुर खीरी के जो किसानों के जो हत्यारे और एक पत्रकार के भी जो हत्यारे हैं, उनका बेटा अभी भी जेल से छूट के वो घूम रहा है। उसके अलावा मंत्री जी जो उनके हैं वो अभी भी उनके मंत्रालय का शोभा बढ़ा रहे हैं। तो ये उनका मानसिकता दर्शाता है। और मैं इनके सरकार से, मोदी जी से सीधा सवाल पूछूंगी कि अगर वो इतने किसानों के हित में सोचते हैं तो MSP क्यों नहीं लागू होता है? अगर वो इतना ही ज़्यादा किसानों के हित पे सोचते हैं तो वो 700 किसान जो उनके कारण मरे हैं, मोदी और मोदी सरकार वो 700 किसानों के हत्यारे हैं, उनकी क्या जिंदगी वो उनको वापस दे सकते हैं? उसके साथ साथ 1 साल तक किसान टिकरी बॉर्डर पे, दिल्ली के बॉर्डरों पे बैठे रहे, उनको तब उनकी आवाज़ नहीं सुनाई दी। अपने घर बार परिवार छोड़ के कोविड के समय जिन हालातों में रह रहे थे, तब उनका पानी काट दिया जाता है। उन पे ठंड में पानी का बौछार मारा जाता है। अन्नदाता है, माफ़ नहीं करेंगे उनको। और मोदी और उनके सरकार जो है बहुत ही जल्दी अन्नदाता जिस तरीके से नाराज़ है, देखिए जो हमें वो कहते हैं ना कि जो खाना खिलाते हैं वो भगवान के रूप होता है। किसान
देश को और हम सभी को अन्न खिलाता है। आज वो ही किसानों के कारण आपका और हमारा पेट भी भरता है। मोदी और उनके सरकार ने जिस तरीके से किसान भाई बहनों पे अत्याचार किया है, वो आने वाला समय और ऊपर वाला जो है वो उनको माफ़ नहीं करेगा। कोविड की आपने बात कही है। कोविड काल में जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी बोल रहे हैं कि भाजपा और भाजपा से जुड़े संगठनों ने उनकी और आम जनता की बहुत मदद की है, जैसे आरएसएस एक उनका संगठन है, तो कांग्रेस ने कुछ मदद नहीं की है, उनका कहना है। देखिए, वो कुछ भी कहते रहे, झूठ। कांग्रेस का संगठन ही कमज़ोर है। उनका तो ये भी कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने 70 साल में कुछ नहीं किया। मैं मोदी सरकार से पूछूंगी कि अगर कांग्रेस पार्टी ने 70 साल में कुछ नहीं किया तो आज के तारीख में वो जो बेचने पे लगे हुए हैं, ये सारे इंस्टीट्यूट्स को ख़त्म कर रहे हैं, सारे PSUs को ख़त्म कर रहे हैं, इतने करोड़ों लाखों करोड़ में बेच रहे हैं सारा, तो वो बेचने के लिए उनको मिला कहाँ से? कांग्रेस ने अगर कुछ नहीं किया 70 सालों में तो वो क्या अंग्रेज छोड़ के गए या उनके RSS के कोई पदाधिकारी छोड़ के गए पीछे? तो ये सवाल कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मोदी जी को बहुत ज़्यादा आदत है झूठ बोलने की। और एक और जो बहुत बड़ी आदत है भाजपा के लोगों की, वो ये है कि वो झूठ को 10 बार दोहरा के सच का मुखौटा पहना देते, और जो सरकार का और जो आम इंसान के, जो टैक्स पेयर्स के पैसे को वो सिर्फ और सिर्फ एडवर्टिजमेंट्स में बर्बाद कर रहे हैं। वो जो पैसा है जो आम जनता पे खर्च करने के लिए था, वो आम जनता पे खर्च नहीं किया जा रहा है। जिस देश में सुई नहीं बनता था, कांग्रेस पार्टी ने उस देश, भारत देश से हमने मिसाइल्स भी भेजे हैं अंतरिक्ष में। कांग्रेस हमेशा से कहती है ये गोडसे की विचारधारा आज देश में राज कर रही है, तो गांधी की विचारधारा क्यों इतनी कमज़ोर और पस्त पड़ी है? क्या कांग्रेस उसको अच्छी तरह से आम जनता तक नहीं पहुंचा पा रही? देखिए, कांग्रेस की विचारधारा गांधी जी की विचारधारा है, और सत्य जो है वो हमेशा जीतता है। भले ही लोगों को ये जो झूठ दोहराने वाले बहुत ज़ोर शोर से झूठ दोहराते, गोडसेवादी जैसे लोग जो ये भी कहते हैं कि गोडसे ने कोई गलत नहीं किया, गांधी जी को मार के अगर जो इंसान और जो पार्टी कहे, जो हत्यारे को वो उनके मंदिर भी बना सकते हैं, और मंदिर बनाया है उन्होंने, तो ये उनका विचारधारा है। और आपने देखा भी होगा सोशल मीडिया पे एक साध्वी जी है जो गोडसे जी को गोली मार रही है, तो ये क्या यूपी में ये जायज़ है? और वो भी गोडसे गांधी जी को मारने वाले अपराधी के? देखिए, वो चाहे तो वो दिन को रात कहेंगे, पर मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि भगवान ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे और ऐसे लोगों को सही रास्ता दिखाए, ताकि वो देश के भविष्य को गुमराह करने का काम नहीं करे, ताकि वो देश में अशांति ना फैलाए। और जितने जल्दी इन लोगों, हम जो कहते हैं ना, रघुपति राघव राजा राम, सबको सम्मति दे भगवान, उनके लिए भी यही हम गाते हैं। एक आखिरी सवाल मैम, योगी आदित्यनाथ जी बोल रहे हैं कि हमारा मुद्दा है राम मंदिर, हम विकास की लड़ाई और विकास के मुद्दे पर इस चुनाव को लड़ने जा रहे हैं। कांग्रेस के क्या मुद्दे हैं? कांग्रेस का मुद्दा है सच्चाई, कांग्रेस का मुद्दा है गरीबी हटाओ, कांग्रेस का मुद्दा है लोगों को खाना मिलना चाहिए, कांग्रेस का मुद्दा है भाईचारा, कांग्रेस का मुद्दा है देश को अखंड रखना, एक बना के रखना, कांग्रेस का मुद्दा है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई हैं, कांग्रेस का मुद्दा है कि कोई भी इंसान भूखा ना सोए, कांग्रेस का मुद्दा है कि कोई भी बेटी पे अत्याचार ना हो, कांग्रेस का मुद्दा है कि सभी को एक समानता से जो भी सरकार हो, जो सत्ता में हो, वो सभी को एक समान दृश्य से देखे। कांग्रेस का मुद्दा है मेरा भारत महान। और भाजपा के विकास से और धर्म की राजनीति आज से कितना बखूबी आप ये? देखिए, भाजपा जो है उन्होंने हमेशा देश को, मैं बोलूँगी, भाजपा ने हमेशा लोगों को तोड़ने का काम किया, भाजपा ने हमेशा लोगों को गुमराह करने का काम किया, और भाजपा ने हमेशा सिर्फ और सिर्फ राजनीति की है, राजनीति ऐसी राजनीति जो सिर्फ और सिर्फ सत्ता में आने के लिए राजनीति की। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी
राजनीति जो हमारी रही वो सत्ता की राजनीति नहीं, वो लोगों के लिए, लोगों के हित में फैसले लेने की राजनीति की हमने।